किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का सुप्रीम कोर्ट केस बहुत चर्चा में है। आज हम इस चल रहे कानूनी लड़ाई की बारीकियों को समझेंगे और पंजाब में किसान आंदोलन पर इसके असर को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के लोग और कुछ किसान नेता मीडिया में गलत बात फैला रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को डॉक्टर की मदद देने का मतलब ये नहीं है कि उनका अनशन तोड़वाया जा रहा है। फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और डल्लेवाल भी अनशन पर हैं। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि डल्लेवाल को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर उन्हें मेडिकल हेल्प मिल जाएगी तो किसानों का प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स और पंजाब सरकार के काम या नाकामी पर भी सवाल उठाए, जिससे यह गलतफहमी हुई कि डल्लेवाल को मेडिकल हेल्प देकर प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके राज्य पंजाब के सरकारी अफसर जानबूझकर मीडिया में यह गलत बात फैला रहे हैं कि कोर्ट उन पर डल्लेवाल अनशन तोड़ने के लिए दबाव डाल रहा है। हमारा ऑर्डर उनका अनशन तोड़ने का नहीं था। हमने सिर्फ इतना कहा कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए और फिर उनका अनशन चलता रह सकता है। अस्पताल में एडमिट होने का मतलब ये नहीं कि अनशन टूट गया है। हमें उनकी जान की चिंता है। एक किसान नेता होने के नाते उनकी जिंदगी कीमती है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल एजी गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सब रिलेटेड लोग हैं और राज्य यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि डल्लेवाल को जरूरी मदद मिले। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्य किसी का साइड नहीं ले रहा है। बात यह है कि हमने उन्हें मेडिकल हेल्प लेने के लिए मनाने की कोशिश की है। लोग वहां पर हैं। उनका पक्का इरादा है, जो बिचौलियों मीडिया को भी बताया गया है, कि वह कुछ बातचीत किसानों की डिमांड्स के बारे में सरकार के साथ के बाद ही मेडिकल हेल्प लेंगे। लेकिन जस्टिस कांत ने राज्य से पूछा कि क्या उसने सही तरीके से यह मैसेज दिया है कि वह किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार है। जज ने कहा कि क्या आपने कभी उनसे कहा है कि इसीलिए एक कमेटी बनाई गई थी? हमें बातें कहने पर मजबूर न करें। आपका एटीट्यूड ऐसा है कि कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग बिना सोचे समझे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और हम उनके इरादे जानते हैं। कुछ किसान नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। डल्लेवाल के लिए उनकी क्या मंशा है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि हमारे ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट ने कहा कि हम सोमवार को मुख्य सचिव का एफिडेविट भी देखेंगे। कोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य को अनशन कर रहे किसान नेता को अस्पताल जाने के लिए मनाने को कहा गया था। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 20 दिसंबर के आदेश का पालन नहीं किया। बाद में कोर्ट को बताया गया कि डल्लेवाल ने मेडिकल हेल्प लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे किसान आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। 28 दिसंबर की सुनवाई में राज्य सरकार ने कहा कि दूसरे किसान नेता डल्लेवाल को मेडिकल हेल्प लेने से रोक रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट ने तब जवाब दिया था कि अगर राज्य सरकार कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो क्या आपको पता है कि इसका क्या अंजाम होगा? कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि जबरदस्ती करो। जब 31 दिसंबर 2024 को आखिरी सुनवाई हुई थी, तब राज्य ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार किसानों से बात करने को तैयार हो जाए तो डल्लेवाल मेडिकल हेल्प लेने को तैयार हो सकते हैं। अभी तक मामला सुलझा नहीं है, इसलिए कोर्ट ने आज कहा कि अनशनकारी नेता को समझाने की कोशिश की जाए कि मेडिकल हेल्प लेने का मतलब प्रोटेस्ट को कमजोर करना नहीं है। कोर्ट ने आज कहा कि एक बार डल्लेवाल की सेहत का ध्यान रख लिया जाए तो वो मेडिकल हेल्प के साथ अपना अनशन जारी रख सकते हैं, ताकि उनकी जान को कोई खतरा न हो। इसके बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल हेल्प देने के बारे में अपना पक्ष साफ किया है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मेडिकल हेल्प देने का मतलब यह नहीं है कि उनका अनशन तोड़वाया जाए।
कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब तक डल्लेवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तबीयत खराब ना हो। जवाब में पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल गुरिंदर सिंह ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी जरूरी लोगों के साथ एक कमेटी बनाई गई है ताकि डल्लेवाल को जरूरी मदद मिल सके। अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि राज्य किसी का पक्ष नहीं ले रहा है और डल्लेवाल को मेडिकल हेल्प लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 जनवरी के लिए रखी है और सोमवार को पंजाब के मुख्य सचिव के एफिडेविट की समीक्षा करेगा। अटॉर्नी जनरल ने आगे आकर पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रही चिंताओं को दूर किया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी सबसे जरूरी है और इंसाफ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अटॉर्नी जनरल के शब्दों का मकसद कानूनी व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और बिना किसी पक्षपात के कानून को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करना था। कोर्ट ने श्रीमान डल्लेवाल की सेहत के बारे में चिंता जताई और सही इलाज की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस हालत में उनकी सेहत सबसे जरूरी है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से कहा कि श्रीमान डल्लेवाल को जल्द से जल्द जरूरी इलाज मिले, यह सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई आज से 2 हफ्ते बाद रखी है। इस बीच उन्होंने सभी पक्षों को दिए गए इंटरिम ऑर्डर्स का पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इस मामले को जल्दी से सुलझाने में अपनी लाचारी जताई और सरकारी अड़चनों और संसाधनों की कमी का हवाला दिया। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे स्थिति को सुलझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को भी स्वीकार किया। आखिरी सुनवाई में कोर्ट ने मामले को जल्दी से सुलझाने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य सरकार को उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया।